सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो के अंदर। और आज एक और जबरदस्त टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। कि नए प्रोस्पेक्ट जो होते हैं, नए जो पीपल्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं, उनको हमने किस तरीके से एक बेस्ट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी है। ऐसी क्या चीजें बताई जाए जिसके थ्रू वो इंसान हर एक चीज को समझ के हमारे बिजनेस के अंदर एंटर हो, बहुत अच्छे तरीके से सीखे, उसके क्वेश्चंस आंसर सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। क्या ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट बना सकते हैं। सो फर्स्टली, ये जो पॉइंट है मेरे को सजेस्ट किया है मिस रूबी पाल 93 ने, ठीक है। सो आप चेकआउट कर सकते हो कमेंट। इन्होंने मेरे को चीजें बताई थी कि सर इस टॉपिक के ऊपर एक बार वीडियो लाइए, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए भी रहने वाली है और हर एक इंसान के लिए रहने वाली है जो इंसान ये चाहता है कि मैं आने वाले टाइम पे खुद एक बेस्ट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर पाऊं, बेस्ट हर एक चीज है, हर एक इंसान को बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाऊं। एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि जब भी अगर आप प्रेजेंटेशन की बारी आती है, आप अगर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, अपने सीनियर के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो, तब कहीं ना कहीं बहुत कम रिजल्ट आएगा अगर आप प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर जब आप सामने पे आते हो ना, तो आपका खुद का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सामने वाला इंसान डायरेक्टली आपसे कोऑर्डिनेट कर पाए, राइट। सो बेसिकली हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आपका जो प्रेजेंटेशन देने का तरीका है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से आप सावधानियां रख सकते हो, क्या क्या चीजें हम कर ऐसे सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो होप आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सो फर्स्ट, प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे दें, ठीक है। होप आपने शायद कॉपी पेन तो ले लिया होगा ना, डायरी, है ना। तो नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, विदाउट नोट डाउन किए आप सिर्फ माइंड में रख के और अपना प्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक आपने नोट डाउन नहीं किया है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्टली माइंडसेट। सबसे पहले आपका खुद का माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपका माइंडसेट बेस्ट होना चाहिए, तभी जाके आप क्या है दूसरों को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाओगे। कैसा माइंडसेट होना चाहिए, आप सेलिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज है आपकी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा काम तो सेलिंग का है। बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका काम सेलिंग का नहीं रहता है, आपका काम रहता है बिजनेस इंफॉर्मेशन देने का। सबसे बड़ी चीज है, आपका काम रहता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देने का, ठीक है। चाहे आप बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, चाहे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप सेलिंग नहीं कर रहे हो कि हाँ ये ले लो वो ले लो। जैसे बाहर आता ना क्या नाम है, जैसे कि फ्रूट वगैरह बेचने वाला आता है, ठीक है, सब्जी बेचने वाला आता है, वो काम अब आपका नहीं है। आपका काम है एक सही इंफॉर्मेशन देना, चाहे वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो। तो आप जितना बेस्ट इंफॉर्मेशन जितना अच्छे तरीके से दे पाओगे उतना बेस्ट है। सो पीपल को एक राइट इंफॉर्मेशन देना ही आपका जॉब है इस बिजनेस के अंदर। इस चीज को समझ लो, बिजनेस है ये और इसके अंदर आपका जॉब क्या है, इसके अंदर आपका काम क्या है, राइट इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड स्माइल इन योर फेस। अब देखो, अगर मैं इस वीडियो को जब बना रहा हूं ना, तो मैं अगर कॉन्फिडेंटली आपको लोगों को नहीं बताऊंगा, या फिर एक हैप्पी माइंड से, हैप्पी जो स्माइल फेस है उससे अगर नहीं चीजें बताऊंगा, तो क्या लगता है कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है, जो मेरी वीडियोस है, आप लोग देखोगे या आप मेरे को प्रीफर करोगे कि सर इस नेक्स्ट वीडियो इस पे लाइए? नहीं कर पाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि अगर एक कॉन्फिडेंट इंसान है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है अपना प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर पाता है, और उसके कॉन्फिडेंस से ही लोग कंटिन्यू करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या आप एक हैप्पी मोड में नहीं हो, तब तक जाकर क्या है कोई भी इंसान आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप लोग आपका बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली क्या चीज है, बी कॉन्फिडेंट एंड स्माइल इन योर फेस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने प्रिपरेशन क्या करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, सबसे पहले हमें किस तरीके से रेडी रहना है, ठीक है। प्रिपरेशन होना जरूरी है, बाद में प्रेजेंटेशन दोगे, प्रेजेंटेशन बाद की बात है, उससे पहले हमें क्या करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो बेस्ट प्रिपरेशन पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल लुक। सबसे पहली चीज है हमारा प्रोफेशनल लुक, हमारा जो कपड़े हैं, ड्रेस, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैले हो रखे, गंदे हो रखे, बहुत अच्छे होने चाहिए,
ठीक है? हमारे कपड़े जो है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए एंड देन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। हमारा जो लैंग्वेज है बॉडी का, ठीक है? हर एक चीज़ इंसान देखता है, सामने वाला इंसान हर एक चीज़ देखता है। आपकी आँखें कहाँ पे जा रही है? आप सामने वाले इंसान को देख रहे हो, अच्छे तरीके से देख रहे हो, इधर-उधर देख रहे हो, है ना? उधर देख के बात कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? आपका जो गर्दन का आपका जो नेक है, ठीक है? आपका जो हाथ का मूवमेंट है, वो हर एक चीज़ सामने वाला इंसान देखता है, उससे इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले को। तो सबसे पहली चीज़ है, आपने प्रेज़ेंटेशन कैसे देनी है, उससे पहले प्रिपरेशन करना। तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉज़िटिव होना चाहिए। स्माइल के साथ ग्रीट करना है भाई, बहुत अच्छे तरीके से स्माइल के साथ बात करनी है हर एक इंसान से, ठीक है? दूसरी चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ऑडियंस को समझना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह उससे बात करो। कोई इंसान जॉब पर्सन है, उस हिसाब से उससे बात करो, उसका एक्सपीरियंस से समझ के उससे बात करो। हाउसवाइफ है, उस तरीके से उसके एग्ज़ाम्पल्स सेट करो, ठीक है? एंड बिज़नेस ओनर्स है, उस तरीके से उनसे बात करो। आपका प्रेज़ेंटेशन हर एक टाइम, आपका जो बात करने का तरीका, आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका, वो हर एक जगह पे अलग होना चाहिए, जब भी किसी इंसान से बात करते हो। क्या पता जो इंसान जो स्टूडेंट है, ठीक है, आपके पास आया है, उसको क्या चाहिए हो और क्या पता जो बिज़नेस ओनर है उसे प्रॉपर्ली क्या चाहिए हो, राइट? तो इन सभी चीज़ों को पहले हमने क्या करना है, समझना है कि एक्चुअली जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ वो है कौन और क्या प्रोफ़ेशन है उसका, ठीक है? उस हिसाब से हम क्या है, अपने अपने जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको सेट करेंगे, ठीक है? सो नाउ थर्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टेक्निकल प्रिपरेशन ज़रूरी है। आज के टाइम पे ऑनलाइन प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ हम हर एक के घर पे नहीं जा सकते हैं। पहले के टाइम पे तो बहुत पहले जैसे लोग क्या करते थे, इधर-उधर जाके कोट पैंट पहन के इधर-उधर जाके काम करते थे, राइट? लेकिन आज के टाइम पे भाई वो सब चीज़ें नहीं है, ठीक है? आज के टाइम पे जो काम है वो हर एक चीज़ ऑनलाइन काम रहा है, ठीक है? तो ऑनलाइन अगर हमें काम करना है तो हमें हमें क्या है, टेक्निकली प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट? तो सॉरी फॉर दैट, मुँह से गलत निकल रहा है कुछ, है ना? कोई दिक्कत नहीं। सो फिर भी टेक्निकली प्रिपरेशन हमें रखनी पड़ेगी, ओके? सो फर्स्टली लैपटॉप एंड फ़ोन आपका फुल्ली चार्ज होना चाहिए, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, आधे रास्ते में ब्रेक, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इंटरनेट बैकअप तो बैकअप आपका पास होना चाहिए, ठीक है? इंटरनेट जो बैकअप है वो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है? अगर पता चल रहा है कि अ, आधे उसमें हमारा नेट खत्म हो गया, फुल पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका अच्छे तरीके से क्या है, या तो वाई-फाई या तो 5G प्रॉपर अनलिमिटेड होना चाहिए, तभी जाके आपका जो इंटरनेट है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है? एंड पीपीटी पहले से ओपन रखें। लाइक जैसे बैकग्राउंड में अभी मैंने स्टार्टअप किया, तो मैं ऐसा नहीं कि बाद में खोल-खोल के आपको बता रहा हूँ, नहीं, तुरंत, ठीक है? जब भी आप एक इंसान से बात करते हो, उससे समझते हो अच्छे तरीके से, देन आफ्टर हम बात करते हैं कि भाई प्रेज़ेंटेशन हम बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे हम किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, काम करेंगे। तुरंत आपका प्रेज़ेंटेशन ओपन होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपका क्या है, पीपीटी ओपन होनी चाहिए, ठीक है? सो ज़ूम मीटिंग और लिंक का टेस्ट आप एक बार कर लें ज़रूर कि भई कहीं आप ऐसा पुराना ज़ूम मीटिंग का लिंक ना दो या कुछ और चीज़ें गलत ना हो जाए, ठीक है? तो पहले से उस चीज़ को टेस्ट करके रखो कि प्रॉपर टाइम पे सही तरीके से ओपन हो, ओके? और लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? लॉन्ग लिंक होना चाहिए, ठीक है? सो नेक्स्ट 4 पॉइंट हमारा है कि प्रोडक्ट एंड बिज़नेस नॉलेज। अब देखो यार, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास आपके बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, तो कहीं न कहीं आप सॉरी, जो आपका प्रेज़ेंटेशन है वो भी बहुत खराब होने वाला है, ठीक है? तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको आपकी कंपनी इंट्रोडक्शंस पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पता होने चाहिए। आपको टॉप प्रोडक्ट्स जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपके कंपनसेशन प्लान, किस तरीके से पैसा आता है, किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, वो हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स, लाइक जो भी इंसान सामने वाला पूछते हैं, उसके आंसर्स आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये हर एक चीज़, इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप एक इंसान को क्या है, प्रेज़ेंटेशन प्रोवाइड कर पाओगे। ठीक है? सो ये चीज़ प्रिपेयर होनी चाहिए एंड देन इसके बाद क्या, 5th पॉइंट है रेपो बिल्ड करना। सामने वाला इंसान आपकी बात सुने, वो कैसे सुनेगा, उसके लिए सबसे पहले आपका रेपो बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आपका इंप्रेशन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को चेक आउट कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? तो क्यों देख रहे हो? ये इस वजह से देख रहे हो क्योंकि इंप्रेशन पड़ रहा है सामने वाले का, राइट? तो उसी तरीके से रेपो बिल्ड करना ज़रूरी है ताकि आपकी बात सुने सामने वाला। कैसे सुनेगा? सबसे पहली चीज़ है नेम से एड्रेस करना। नेम से एड्रेस मतलब कि सामने वाले इंसान को नाम से बुलाना।
ठीक है, रिस्पेक्ट देके कि हाँ जी राहुल जी, ठीक है, मोहित जी, या जो भी नाम है सामने वाले का, संध्या जी, ठीक है, तो नाम से आप क्या करो, एड्रेस करो उनसे, उनसे बात करो। ओके, सो एंड देन उनके गोल्स एंड प्रॉब्लम्स पूछो। ठीक है, उनके गोल्स होने चाहिए, उनके जो गोल्स है उनके बारे में आपसे बात करनी है। ठीक है, आपने डिस्कस करना है कि भाई आपके क्या गोल्स है। ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, किस वजह से आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है, वो हर एक चीज आपको क्या है पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में ही। जब आप बैठते हो, ठीक है, सामने वाले इंसान से बात करते हो, तो डायरेक्टली आपने प्रेजेंटेशन थोड़ी ना देनी है। सबसे पहले उनसे बात करना स्टार्ट करना है। ठीक है, उनसे जब बात करोगे, हाँ हेलो हाय करोगे, क्या हाल चाल है, ठीक है, और घर में सभी बढ़िया है, ठीक है, ये चीजें जब पूछोगे, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी इंसान को प्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमने सबसे पहले उनसे रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड करना है। तो जब बात होती है, ठीक है, एक दूसरे इंसान से, तो हम बहुत अच्छे तरीके से डीपली में समझते हैं कि एक्चुअली इस इंसान को बिजनेस की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम उसके ड्रीम्स, हम उसके नीड्स के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में क्या करते हैं, पूछते हैं, उससे बात करते हैं कि एक्चुअली इसे जरूरत क्यों है। एंड देन उसके बाद क्या है, हम उसका आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में उसको बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन फ्रेंडली कन्वर्सेशन से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज हुई, बात हुई, ठीक है, अच्छे तरीके से उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लिया आपने, उसके नीड्स, उसके गोल्स, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया। देन आफ्टर आपने प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एट प्रेजेंटेशन से पहले एक चीज आपने बहुत ज्यादा जरूरी है, डिस्क्लाइमर देना। लाइक डिस्क्लाइमर का मतलब ये होता है कि आपने अवेयर करना है किसी चीज के ऊपर क्लेम ना करना। ठीक है, इनकम जो आती है भाई, देख ध्यान से समझना, जो ये बिजनेस है, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर अगर आप मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो अब जाके इनकम आएगी। ऐसा नहीं कि ये कोई फ्रिक्वेंटली आपको क्या है पैसा मिल जाएगा, या फिर मनी स्कैम चीजें हैं, वो चीज ये सिस्टम के अंदर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। ओके, ये चीजें आप क्या है डिस्क्लाइमर में जरूर बताओ। प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी आपको क्लेम नहीं करना है कि हाँ भाई ये 100% आपको सही कर देंगे। हेल्प कर सकते हैं आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से, जो भी आपका हेल्थ इश्यूज हो रहा है उसमें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, एंड देन आफ्टर बिजनेस रिजल्ट हर पर्सन का अलग अलग होता है भाई, कोई किसी इंसान को लेट लगती है, किसी इंसान को जल्दी होता है। वो सब चीजें आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो जब ये चीजें हुई, आप प्रिपेयर हो गए, आपको नॉलेज है अच्छे तरीके से, अब आपने रेपो बिल्ड किया, अब आप उनसे बात कर रहे हो अच्छे तरीके से, उनके क्वेश्चंस, उनके आंसर जो भी हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको पूछा आपने। देन आफ्टर आपने बताया कि भाई अब मैं आपको प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि जितनी भी चीजें विदाउट एफर्ट्स कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, सो एफर्ट्स एंड देन रिजल्ट। ओके, सो अब बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन में ऐसी क्या चीजें बताएं कि जिसके थ्रू सामने वाला इंसान बहुत अच्छे तरीके से सीखे। और मैं ये चीज बताने से पहले एक और चीज आपको बता देता हूं कि जो हमारे कंपनी की एक बुक आती है, वाई फॉर एवर, ठीक है, बिकॉज मैं फॉर एवर के अंदर काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो फॉर एवर की एक बुक आती है। फॉर एवर की बुक के अंदर ऑलरेडी बिजनेस प्रेजेंटेशन का पूरा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से ही है। उसके अंदर सबसे पहला पेज ही प्रॉब्लम्स से स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम्स को कि भाई एक जॉब पर्सन है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है, एक बिजनेस पर्सन है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है। देन आफ्टर क्या है, अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए तो देन आपको ये चीजें मिल सकती है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। वो हर एक प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी हर एक कंपनी के बुक के अंदर रहता है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखो कि प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपकी बुक्स, आपकी कंपनी के बुक्स के अंदर ऑलरेडी है। तो उस चीज को पहले समझो, देन आफ्टर आप क्या है ये चीजें देना स्टार्ट करो। बिकॉज ये तो चलो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपने करना है, हुक्स वगैरह हो गए, करंट प्रॉब्लम्स हो गई, ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक्चुअल जी चीज होगी वो आपके कंपनी बुक्स के अंदर समझ आता है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सबसे पहला जो आपने बात करनी है कि कैसा रहेगा कि भाई आप घर पे बैठ के एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे, कैसा रहेगा, राइट। तो ये क्या हो सकता है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनसे आप पूछिए, या कुछ और चीजें आप सवाल जवाब कर सकते हो। ठीक है, कि भाई कैसा रहेगा कि अगर घर पे बैठ के आप एक बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करके अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाओ। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर, या फिर आप क्या है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो। देन आफ्टर आप बात करनी है प्रेजेंटेशन के, बेस्ट स्लाइड से स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे, देन आफ्टर आपने जो आपका रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, उन चीजों के बारे में बताया कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ये चीजें होगी, ठीक है, वो सब चीजें। ओके, देन आफ्टर कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। एंड अब आपकी बात आती है करंट प्रॉब्लम्स।
कि एक्चुअली आज के टाइम पे इंडिया की क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, एक्चुअली आज के टाइम पे जॉब पर्सन्स को क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। जब ये चीज़ें पता चलती है और ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, तो देन आप इंडस्ट्री अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बता सकते हो। अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-कौन सी है आपके पास, लाइक ईएसबीआई। ईएसबीआई मॉडल्स आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर कर सकते हो अच्छे तरीके से। भाई ये प्रॉब्लम्स होती है प्लेटफ़ॉर्म की वजह से। अब प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास कौन से हैं? 4 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ई मतलब एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयी, बिज़नेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। अब इसके बाद क्या है, अगर आप चाहते हो कि भई एक अच्छी इनकम सोर्स पे जाना, बिकॉज़ 95% की कैटेगरी में कोई नहीं रहना चाहता है। सब हर एक इंसान क्या है 5% की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, राइट? लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर ऑप्शन नहीं है तो भाई मेरे पास ऑप्शन है, देन इंट्रोड्यूस करो फॉरएवर लिविंग को, ठीक है? तो फॉरएवर लिविंग को क्या कर सकते हो आप, इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, भई ये हमारी कंपनी है, इस तरीके से हम काम करते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो कंपनी के बारे में आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हो, चाहे आप साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा सकते हो, ठीक है? ये चीज़ें ज़रूरी है, एंड देन प्रोडक्ट ओवरव्यूज़ आप प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है? कि कितने बेस्ट प्रोडक्ट हैं, क्यों बेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है? कुछ ओवरव्यू लाइक किसी ऐसे इंसान का जिन्होंने क्या है प्रोडक्ट्स के बारे में बताया हो अच्छे तरीके से, ठीक है? तो वो चीज़ आप बता सकते हो। देन आफ्टर वर्क एक्सप्लेन आप कर सकते हो। अपने वर्क हमारा स्ट्रक्चर कैसा है वर्क का, किस तरीके से हम काम करें, किस तरीके से हम आने वाले टाइम पे अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। जब ये चीज़ें हम बताते हैं कि हमारा काम क्या रहने वाला है, तो काम के बारे में अच्छे तरीके से बताओ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि काम क्या है? चलो कंपनी तो ठीक है, नो टेंशन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि काम बताओ। भाई हर एक इंसान यहाँ पे काम सीखने आया है, तो काम बताओ कि काम एक्चुअली है क्या? तो काम बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप काम ही नहीं बताओगे, सब चीज़ें सीख ली लेकिन पता ही नहीं काम क्या है, तो फिर हो गया, ढोल बज गया फिर, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि बिज़नेस के बारे में आपने अच्छे तरीके से बताया, नो डाउट प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम भी बहुत अच्छा होना चाहिए और ईज़ी होना चाहिए, ठीक है? तो काम जितना ईज़ी करोगे, जितना बेस्ट करोगे, उतना बेस्ट रहेगा, जितना अच्छे तरीके से बताओगे, ठीक है? देन आफ्टर किस तरीके से पैसा आता है, काम किया, अब काम के बाद पैसा किस तरीके से आएगा, उसका स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताना है, ठीक है? तो बेस्ट तरीके से भाई बिज़नेस फॉरएवर का जो बिज़नेस प्लान है वो कोई छोटा-मोटा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है? देन आफ्टर सक्सेस स्टोरीज़, कुछ स्टोरीज़ आप बता सकते हो जिसकी वजह से देखो हर एक इंसान को क्या है कहीं न कहीं एक प्रूफ चाहिए होता है, कि भई सीरियसली इस बिज़नेस प्लान से लोग सक्सेसफुल हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं। कुछ चेंजेस हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, राइट? प्रूफ देखता है इंसान सामने वाला। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रूफ दिखाना ज़रूरी है। कुछ स्टोरीज़ 1-2 स्टोरीज़, 2-4 स्टोरीज़ आप बता सकते हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप पूरी लंबी लाइन लगाए पड़े हो, वो चीज़ें नहीं भई। ठीक है? 1-2 स्टोरी आप ज़रूर बताइए कि भई ऐसा-ऐसा करके इनकी लाइफ में ये चेंजेस हुए थे, ये प्रूफ्स हैं, ये चेकआउट कर सकते हो। कुछ वीडियोज़ वगैरह और इन गारंटीड इनकम क्लेम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना विदाउट गारंटीड इनकम कि भई इन्होंने इतना कमाया, इस तरीके से कमाया। वो कमाया होगा, नो टेंशन, लेकिन आपने कैसे कमाना है जब आप मेहनत करोगे, ठीक है? हाउ टू स्टार्ट किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? वो चीज़ आपने बतानी है भई, अब कंपनी के बारे में हमने बता दिया, प्रोडक्ट्स के बारे में बेस्ट बता दिया। अब आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है, वो चीज़ें या फिर इसके जो भी ऑब्जेक्शंस वगैरह रहते हैं, आप बात करके फिर आप बता सकते हो कि इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट बताया आपने, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सो ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन कैसे रहने वाली है, इसका विजुअल प्रेजेंटेशन का कैसा रहेगा, पहले तो चीज़ हर एक चीज़ के अंदर एचडी इमेजेस होने चाहिए, अगर आप कोई भी इमेज वगैरह लगा रहे हो, एचडी होनी चाहिए, लेस टेक्स्ट होनी चाहिए, बहुत कम टेक्स्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा भर के रखा हुआ है। लाइक दिस कि ये 9 पॉइंट्स है, अब मैंने इधर-उधर कुछ नहीं लिखा हुआ है फालतू का, ठीक है? सिर्फ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बेस्ट लगने चाहिए आपको, ओके? लेस टेक्स्ट होनी चाहिए जो सामने वाले इंसान को समझ आए, आइकन्स एंड चार्ट वगैरह होने चाहिए थोड़ा बहुत जो समझ भी आए कि हाँ भाई एक्चुअली क्या-क्या चीज़ रही है, ठीक है? एंड 1 आइडियाज़ पर स्लाइड, ठीक है? तो आपका जो लाइक ये प्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर है, तो मैंने प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर ये आइडिया, ये स्लाइड बनाई है, राइट? देन आफ्टर उसके बाद क्या है लाइक दिस कि हैंडल क्वेश्चन्स आंसर्स हैं, ठीक है? जो भी हैंडल करने हो आपके क्वेरीज़ वगैरह, तो उसके ऊपर एक स्लाइड बना रखी है। उसी तरीके से स्लाइड एक होनी चाहिए, ठीक है? आप चाहे कंपनी के बारे में बता रहे हो तो एक स्लाइड के अंदर अच्छे तरीके से बताओ। ज़्यादा भर के नहीं रखना है, ठीक है? प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, एक स्लाइड के अंदर अच्छे तरीके से बताओ, ठीक है? तो स्लाइड्स अलग-अलग होनी चाहिए, ओके? एक-एक करके एक पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए, ओके? सो नाउ क्वेश्चन हैंडल क्वेश्चंस, ठीक है?
तो फोर्थ पॉइंट है कि भाई आप उनके क्वेश्चंस को हैंडल अच्छे तरीके से करो, कॉमन क्वेश्चंस रहने इनकी तैयारियां आप अच्छे तरीके से करो, लाइक कंपनी कितनी पुरानी है, ठीक है, ज्वाइनिंग कैसे होती है एंड टाइम कितना देना पड़ता है, इनकम कैसे आती है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, महंगे क्यों है, ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इनका सभी का आंसर हैंडल करने का तरीका आपका बहुत अमेजिंग होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से क्या है, आप अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर सकते हो, सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे तरीके से बात करके बता सकते हो। सो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। अब क्लोजिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपने सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए, आपने उसे सब चीजें बता दी कि इस तरीके से स्टार्ट होता है। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाले इंसान को ये चीजें बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बताना कि भाई ट्रेनिंग अटेंड करने का इनविटेशन, ठीक है, कि भाई अगर आप क्या है स्टार्ट करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज है आपको अगर बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्री के बारे में समझना है ना और ज्यादा, तो आप इस श्याम की ट्रेनिंग को आप अटेंड कीजिए, ठीक है, तभी जाके आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज ही स्टार्ट करो, नो टेंशन, आप थोड़ा और टाइम दीजिए इस चीज को समझने के लिए, देन जाके आप क्या है बहुत अच्छे तरीके से खुद का डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग का इन्विटेशन जरूर दो कि आज शाम को इतने बजे हमारी ट्रेनिंग रहने वाली है, आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, ठीक है, एंड देन उसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हो ताकि आपका रिलेशन बिल्ड भी हो सके, ठीक है, आप अच्छे तरीके से उन्हें ग्रीट भी कर सको, ठीक है। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए अच्छे तरीके से, जो भी आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से कंप्लेन कीजिए। और देन व्हाट्सएप ग्रुप या फॉलोअप का नेक्स्ट स्टेप बताइए, ठीक है, किस तरीके से आप व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे, किस तरीके से आप नई नई चीजें करोगे, किस तरीके से आप मीटिंग्स के अंदर एंटर होंगे, आने वाले टाइम पे क्या क्या चीजें होगी, उन सभी चीजों के बारे में आपने अच्छे तरीके से बताना है। सो नेक्स्ट है थैंक यू के साथ कॉन्फिडेंस से एंड करना है, ठीक है, थैंक यू के साथ आपने कॉन्फिडेंस तरीके से एंड करना है। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे फॉलोअप के रिगार्डिंग नहीं चीजें बताई है, मैंने सिर्फ वो चीजें बताई है जो प्रेजेंटेशन के अंदर एक्चुअली होनी चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन के अंदर एक्चुअली होनी चाहिए, उन चीजों के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। फॉलोअप में आप उनको क्या क्या चीजें बता सकते हो, लाइक उनको विजुलाइज करा सकते हो या कुछ और चीजें करा सकते हो जिनके थ्रू क्या है वो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैंने हर एक चीज यहाँ पे अच्छे तरीके से बताई है। सो होप ये चीजें आपको बहुत बेस्ट लगी होगी। एंड जिस तरीके से रूबी पाल 93 इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था ये चीजें, तो उसी तरीके से आप भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे को फॉरएवर के इस रिगार्डिंग या फिर किस पॉइंट को आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, उस तरीके से आप मेरे को क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ये कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कुछ सीखना चाहते हो। सो थैंक यू एवरीवन, होप नई वीडियो बहुत जल्द आएगी।